श्री जी स्टेनो वृंदावन जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्रिका अंक 1 प्रतिलेखन संख्या 24 गति 80 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। आदरणीय महोदय, कई वर्ष पहले गांधी जी ने नेहरू जी के विचारों की एक विशेषता की ओर सबका ध्यान दिलाया था कि उसका राष्ट्रवाद भी अंतर्राष्ट्रवाद की बराबरी का ही था। बराम न तो गांधी जी ने और न जवाहरलाल नेहरू ने कभी ऐसा कहा। बस मेरा देश बराम, चाहे सही हो या गलत। बराम इतिहास के अध्ययन के कारण जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रवाद की सीमाओं को और संकीर्ण दृष्टि के खतरे को बराबर जानते थे। बराम राष्ट्रवाद और धार्मिक अंधविश्वास तथा साम्यवाद और राष्ट्रवाद के मेल के बारे में वह खास तौर से शंकित रहते थे। बराम उन्होंने भी कहा कि यह विचित्र विडंबना है कि नए राष्ट्र ऐसे समय अस्तित्व में आ रहे हैं जब स्वयं राष्ट्रवाद ही विज्ञान और औद्योगिकी के कारण पुराना और निरर्थक पड़ गया है। बराम इस तथ्य की जड़ में साम्राज्यवाद था। बराम जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि राष्ट्र परिस्थितियों से ऊपर उठकर आगे की ओर देखे। बराम श्री इटली ने नेहरू को नई आने वाली दुनिया का प्रथम राजनयिक कहा था। बराम राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता के टकराव के प्रति भी नेहरू सचेष्ट थे। बराम किंतु उनके सारे प्रयत्न इस टकराव को हल करने के लिए ही थे। बराम गहराई से सोच विचार कर निर्धारित अपनी विदेश नीति के द्वारा उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भारत का राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए निरंतर कार्यरत रहने में ही है। बराम पैरा अशोक को संसार का सबसे महान राजा कहा जाता है। बराम उसने भी यह उद्घोष किया कि सच्ची विजय शांति की विजय ही है। बराम सत्य और अहिंसा पर गांधी जी के आग्रह और इतिहास के अपने अध्ययन से प्रभावित होकर नेहरू को सैन्यवाद से घृणा हो गई थी और यूनेस्को की इस घोषणा का समर्थन उन्होंने अपने पूरे हृदय से किया था कि शांति की रक्षा की व्यवस्था लोगों के मन में पैदा की जानी चाहिए। बराम जहाँ तक गांधी जी और नेहरू के आदर्शों का प्रश्न है, उन्हें पूरा करने का हमारा प्रयत्न होगा। बराम नेहरू जी की संयुक्त राष्ट्र संघ में बड़ी आस्था थी। बराम उनका विचार था कि यह मानव की एकता प्राप्त करने और मनुष्य का भाग्य चमकाने की दिशा में एक अविस्मरणीय प्रयत्न है। बराम संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की उपस्थिति में
मैं आज विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनः समर्थन करती हूँ। विराम। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सक्रिय रहेंगे। हम शांति और बातचीत द्वारा झगड़ों को निपटाने के पक्षपाती हैं। धन्यवाद। श्री अरदास।